रिश्तों का कत्ल और प्यार में पागलपन की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जिस पत्नी को पति ने 7 जन्मों का साथी माना, उसी पत्नी ने अपनी सहेली के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई यह एक सनसनीखेज वारदात आज पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कहानी शुरू होती है टिकरा गांव के रहने वाली सुमेर सिंह से। सुमेर सिंह एक सीधा साधा किसान था जो अपनी पत्नी रेनू और बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। लेकिन करीब 1.5 साल पहले रेनू की मुलाकात मालती नाम की एक महिला से हुई। मालती जिससे पहले ही 3 शादियां टूट चुकी थी, रेनू के जीवन में आई और देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच समलैंगिक संबंध इतने गहरे हो गए थे कि सुमेर सिंह उन्हें खटकने लगा। जब सुमेर सिंह को अपनी पत्नी और मालती के रिश्तों का पता चला तो उसने मालती का घर आना जाना बंद करवा दिया। लेकिन प्यार का भूत इस कदर सवार था कि मालती ने रेनू को बात करने के लिए एक अलग मोबाइल तक दे दिया था। दोनों ने मिलकर सुमेर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। फिर क्या, मालती ने अपने एक पुराने दोस्त जितेंद्र को 60,000 रुपये की सुपारी दी, जिसमें 8,000 रुपये खुद रेनू ने दिए। बीती 14 जनवरी को सुमेर सिंह की लाश अरहर के खेत में मिला। उसका गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में तो रेनू ने खूब मगरमच्छ के आंसू बहाए, पुलिस के सामने दहाड़े मारकर रोई ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से वह बच नहीं सकी। जब कॉल डिटेल्स खंगाली गई और कड़ियाँ जुड़ी तो सच सामने आ गया। मालती ने तो अपने हाथ पर रेनू के नाम का टैटू तक बनवा रखा था, जो उनके जुनून की हद बयां कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने पत्नी रेनू, सहेली मालती और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2 अन्य आरोपी भी अभी फरार हैं। इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब घर के अंदर भी कोई सुरक्षित नहीं है। प्यार और धोखे की एक खौफनाक दास्तां पर आपका क्या राय है? आप जनवरी को असोथा थाना के टीकर ग्राम में एक सुमेर सिंह है जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी। घटना पर पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में जो है 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जो घटना की योजना बनाने में है उसमें मृतक की पत्नी भी थी और पत्नी की एक महिला मित्र थी जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम मालती है। और मालती ने अपने हाथ पे टैटू भी करा रखा था मृतक की पत्नी के नाम पर। इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी और इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। और जो मालती का जो पहले जो मृतक के घर में आना जाना था और जो उसकी पत्नी से मेल मुलाकात थी वो भी बंद कर दी थी उसने। इस दरमियान मालती ने एक जो है छोटा मोबाइल फोन कीपैड का मृतक की पत्नी को उपलब्ध कराया था, जिससे दोनों आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आपस में मिल नहीं पाते थे। इसी वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम अपने सुमेर सिंह की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। इसी के क्रम में मालती का एक जो है नोन पर्सन था जो कि ई रिक्शा चालक है, जितेंद्र। उसने उससे संपर्क किया और 60,000 में उसकी हत्या की बात का सौदा तय हुआ, जिसमें 8,000 रुपया रेनू के मालती के माध्यम से जो रेनू ने दिया था वो जितेंद्र को दिया गया। जितेंद्र अपने 2 अन्य साथियों जिनके नाम राजू सोनकर और राम प्रकाश उर्फ मद्दू हैं उसके साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पहले उन्होंने घात लगाकर बैठे थे, जैसे ही वो पीपल की तरफ मुड़े उनका गला कस करके उनको गला घोंट दिया। जब वो अचेत हो गए या मृतप्राय समझकर, उसके बाद मद्दू जाकर के चाकू से उनके गले पे काट कर ये सुनिश्चित किया कि इनकी जो है डेथ हो चुकी है। इसमें जो राजू सोनकर है उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी और उसके द्वारा और घटना के समय पहने गए रक्त रंजित वस्त्र जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। वो मोबाइल फोन जो मालती ने रेनू को दिया था और जिसमें अपनी आईडी से सिम एक्टिवेट किया था, वो मोबाइल फोन बरामद है, जिससे सिर्फ रेनू की बात मालती से ही होती थी, अन्य किसी नंबर पर बातचीत नहीं होती। साथ ही साथ जो मालती है उसका भी मोबाइल नंबर बरामद किया गया है। 3 लोग जो हैं इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके। बाकी जो घटना में फरार 2 अन्य अभियुक्त हैं, जितेंद्र उर्फ जिद्दी और राम प्रकाश उर्फ मद्दू, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी
और इन्हें भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल भेजा। जो फरार अभियुक्त थे, क्राइम रिकॉर्ड पहले से है क्या इनका कोई? देखिए, इसमें हम जो है जांच कर रहे हैं। अभी जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी होगी वो अवगत कराएंगे। मालती के जो पहला हस्बैंड की मौत हुई थी उसमें कोई मालती का क्राइम रिकॉर्ड है क्या उसमें पति संबंधित? उसका कहना है कि उसके हस्बैंड की डेथ जो है एक्सीडेंट से हुई थी और बाकी ये चीजें अभी विवेचना में मिल नहीं पाते। मालती और रेनू दोनों हाँ, मिलना, आपस में मिलना उनका चाहते। मेन टारगेट क्या था कि बातचीत होकर क्या था? उनका मेन टारगेट था, चूंकि इनके संबंध थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करती थी, पति उसका विरोध करता था, रेनू के साथ मारपीट भी करता था। उनका था कि पति नहीं रहे। उन दोनों की दिक्कत बस ये थी कि लोग मिल नहीं पाते। मालती और रेनू दोनों हाँ, मिलना, आपस में मिलना उनका चाहते। मेन टारगेट क्या था कि बातचीत होकर क्या था? उनका मेन टारगेट था, चूंकि इनके संबंध थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करती थी, पति उसका विरोध करता था, रेनू के साथ मारपीट भी करता था। उनका था कि पति नहीं